सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस एंड मैथ्स पर। आज हम जीव विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम सेल है, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते ही रहते हैं। कोशिका को पढ़ने का मतलब है एग्जाम के दृष्टिकोण से डूबते को तिनके का सहारा। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सेल यानी कोशिका। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। हम आपको बता दें कि कोशिका किसी भी जीव की अत्यंत सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है दोस्तों, कैसी यूनिट होती है? अत्यंत सूक्ष्मतम प्लस संरचनात्मक और कार्यात्मक। तो कोशिका किसी भी जीव की अत्यंत सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसे सूक्ष्मतम इकाई इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई अगर कोई होती है तो वो सेल होती है दोस्तों, वो कोशिका होती है। अब रही बात, इसे संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? इसे संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका से मिलकर के ही शरीर का निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है। फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, इन सब का निर्माण कोशिका से होता है, सेल से होता है। यही कारण है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि कोशिका को कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो कोशिका को कार्यात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका हमारे शरीर में विशेष प्रकार के कार्यों को करती है, विशेष प्रकार के कार्य करती है। यही कारण है कि कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो कोशिका को जीवन की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, ये हमने जान लिया। अब देखिए, कोशिका से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और ऊतक का निर्माण करती हैं, और कई ऊतक आपस में मिलकर के संयोजित होकर के अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? अंग तंत्र बनाते हैं, और यही अंग तंत्र आपस में मिलकर के संपूर्ण शरीर बनाते हैं, पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कोशिका जीवन की अत्यंत सूक्ष्मतम इकाई हुई, संरचनात्मक इकाई हुई और कार्यात्मक इकाई हुई। दोस्तों, कोशिका का योगदान हमारे शरीर निर्माण में ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी इमारत को खड़ा करने के लिए, जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट का योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण में कोशिका का योगदान होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए हमारे शरीर के निर्माण में ईंट का कार्य कौन करता है, तो हमारे शरीर के निर्माण में ईंट का कार्य कोशिका करती है, सेल करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? दोस्तों, हम आपको बता दें कि सेल यानी कोशिका को सबसे पहले देखने का कार्य रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में